अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, जेजेटीवी के प्लेटफॉर्म से मैं हूं सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि आज़ाद कश्मीर में 4 से 5 रोज पहले एक लॉकडाउन होता है और होता क्या है कि वहां पर जो है आज़ाद कश्मीर की पुलिस पहुंचती है, इस्लामाबाद की पुलिस पहुंचती है, लेकिन हर कह लें जो फोर्स है वहां पर नाकाम हो जाती है। ज्वाइंट एक्शन कमेटी जो है कि उनके मुतालबात थे 38 मुतालबात थे, उनमें से काफी सारे कह लें कि उनके जो मुतालबात हैं वफाक ने मान लिए हैं। जो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने, वजीर आजम साहब ने जो कमेटी बनाई थी, उनका आपस में कह लें कि एक राब्ता हो चुका है और सारे मामलात क्लियर हो चुके हैं। क्यों की कह रहे हो? तो मैं नवाज शरीफ कहता है जो किन्ने इश्क सानू देना। अच्छा जी, तो अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, जेजेटीवी के प्लेटफॉर्म से मैं हूं सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, जैसा कि आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, 4-5 रोज पहले जो आजाद कश्मीर में एक जंग का माहौल था और एक कहने की जंग ही लगी हुई थी वहां पर। जैसे आजाद कश्मीर की पुलिस जाती है कश्मीरियों को समझाने के लिए, उनको भी आगे से मारा जाता है, फिर इस्लामाबाद पुलिस जाती है, फिर कश्मीरी जो है उनको यरगमाल बना लेते हैं वहां पर। लेकिन देखा यह गया कि वहां पर किसी की भी ना तो सुनी गई ना ही कोई सुनवाई हुई, यानी कि हर तरह से इस्लामाबाद पुलिस, कश्मीर की पुलिस और कहा यह भी जाता है कि सिंध पुलिस भी वहां पर पहुंची हुई थी, वो भी वहां पर नाकाम हो गई है। नाज़रीन, आज से 1 साल पहले कश्मीरियों ने एक मुतालबा किया था, वो ये था कि हमारी बिजली और हमारा आटा सस्ता किया जाए। उस टाइम भी हलाकतें हुई, उस टाइम भी लड़ाई झगड़ा हुआ, उस टाइम भी लॉकडाउन हुआ, लेकिन आखिर कश्मीरियों ने जो अपना मुतालबा था वो मनवा लिया। आखिर हुकूमत को घुटने टेकने पड़े और आज भी कह लें कि जो हुकूमत ने जो कमेटी बनाई मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने, जो इस टाइम के वजीर आजम है, और कमेटी जो गई वहां पर, फिर भी कश्मीरियों ने अपने ही मुतालबात बनाए हैं। जो कश्मीरियों के मुतालबात थे वो थे 38 मुतालबात उनके जनाब मान लिए गए हैं। हुकूमत ने फिर घुटने टेक दिए हैं और आज इसी चीज के ऊपर हम बात करेंगे, आखिर लड़ाई क्या थी, क्या मुतालबात थे और क्या ये सारा सिलसिला था। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है अतीक रहमान सिद्दीकी साहब, सीनियर कानूनदान है और सियासत में भी बाखूबी नजर रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? खैरियत से? अतीक भाई, क्या हुआ कश्मीर में? मैं ये कहूँगा कि जी ऑल इज वेल व्हेन एंड इज वेल। जो शोरिश या हंगामा 29 सितंबर से लेके 3 अक्टूबर तक हुआ, और ये बात मैं समझता हूँ इंतहाई अफसोसनाक है, काबिल अफसोस है। लेकिन वहां पर मैं अप्रिशिएट करूंगा पाकिस्तान कश्मीरी अवाम के कि वो बड़े, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी स्पेशली पंजाब से बहुत ज्यादा अवेयर और अपने राइट्स के लिए वो जिद्दोजहद करते हुए नजर आते हैं। तो मैं उनको अप्रिशिएट भी करता हूं और उनका जो चार्टर ऑफ डिमांड था जो 38 पॉइंट पे था, मैं समझता हूं वो अपनी जात के लिए नहीं, वो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस या गुड गवर्नेंस के हवाले से था। अच्छा। सबसे पहले बिल्कुल वो जो 38 पॉइंट्स है, मैं वो पॉइंट बताना चाहता हूं अपने नाजरीन को, ताकि उनको मालूम हो और आप खुद असेस करें कि उसमें से जितने भी मुतालबात थे वो अगेंस्ट दी बैड गवर्नेंस, अगेंस्ट दी ये रिजीम जो कि करप्ट रिजीम है और जो इक्तदार पे बैठे मुक्तदर तबका है, वो तमाम रिसोर्सेज अवाम के जो है वो अपने हाथ में लेके और अपने अयाशियों पे खर्च करते हैं, जबकि अवाम पर या कश्मीरी अवाम पर नहीं कर रहे थे। जिसकी वजह से आप सब ने देखा कि तकरीबन 1-2 साल से ये जो ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी है कश्मीर में, उन्होंने बड़ा फाल किरदार अदा किया, बड़ा मस्बत किरदार अदा किया और इस किरदार अदा करने में, अवामी हकूक हासिल करने में उन्होंने अपने पसीने भी बहाए, अपना खून भी बहाया, लेकिन अपने उसूली मौका से नहीं हटे। तो सबसे पहले मैं वो 38 पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ। बिल्कुल भाई, आपसे 38 जो उनके मुतालबात है वो भी सुनते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जिस तरह अभी तीक भाई ने बताया, वहां पर खून भी बहा है और पसीना भी बहाया गया है और कहा यह जा रहा है, अब जो कह लें कि जो कमेटी के साथ मुतालबात मंजूर किए गए हैं, जिन लोगों को, जो लोग गोलियों से जख्मी हैं, उनको 10-10 लाख दिया जाएगा और जो लोग हलाक हो चुके हैं उनको पेंशन और इस तरह का कह लें कि हर महीने उनका अखराजात लगाए जाएंगे और कह लें कि जो सरकारी अफसर थे उनकी पेंशन खत्म कर दी गई है और दीगर ऐसी काफी सारी चीजें हैं। तो जी तीक भाई, क्या मुतालबात थे इनके? जी, मैं नंबर वाइज कर देता हूँ। जी जी जी। हुक्मरान अशराफिया के मराद का खात्मा, नंबर 2
महाजरीन मुकीम पाकिस्तान के नाम पर असम्बली नशीत व खात्मा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जी जी जी। वो महाजरीन जो कि 1947 से पहले या 1947 के इर्द गिर्द पाकिस्तान में आए और कश्मीर में आबाद नहीं हुए, बल्कि वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में आबाद हो गए। कराची है, लाहौर है, गुजरावाला, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, बड़े बड़े शहरों में आबाद हो गए। अब अगर देखा जाए तो अमली तौर पर उनका इस वक्त जो मौजूदा कश्मीर है उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन जब कश्मीर असम्बली के इलेक्शंस होते हैं तो 12 MLA यहाँ से वो इलेक्ट हो जाते हैं, जबकि कभी वो जाते भी नहीं है। अब सारे मराद कश्मीर के नाम पे वो लेते हैं, और फिर उसके अलावा कश्मीर जो यहाँ पर हाउस है वहां पर भी उनको जगह मिलती है, और फिर 20, 25, 30 करोड़ रुपए कहा जाता है कि उनको फंड दिए जाते हैं, और फिर वो आपको मालूम है क्या होता है, क्योंकि वो उन्होंने कश्मीर में लगाना नहीं होता तो फिर वो उनकी जेबों में जाता है। मुख्तसर ये कि ये सियासी रिश्वत है, और बल्कि एक ये कहा जाता है कि ये 12 सीटें भी जो है वो इस्टेब्लिशमेंट वो अपनी मर्जी से लोगों को लाती है, ताकि वहां पर जब हुकूमतें तब्दील करने की जरूरत हो तो जब चाहे वो कर ले। पर इसमें अब डिटेल नहीं जाता, आगे चलते हैं। आजाद जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए फ्री इलाज की सहूलियात की फराहमी। नंबर 4, फ्री और यकसा तालीम। नंबर 5, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का क्याम। नंबर 6, नौकरी में महाजरीन मुकीम पाकिस्तान के कोटा का खात्मा। 5 KVA से ऊपर कमर्शियल बिजली के बिलात, बिजली के मुतालिक तमाम मामलात पर अमर दरामद, जो आपस में पहले ही इनका एग्रीमेंट हो चुका था। आटा के मुतालिक मामलात पर उसूली मौक़िफ़ अपनाया जाए, जिसपे पहले ही आप लोग हमारे साथ एग्री हो चुके हैं। इसके अलावा दौरान तहरीक हुकूमत की तरफ से दर्ज किए गए मुकदमात का खात्मा करना है। हाइडर प्रोजेक्ट्स के मुतालिक हाई कोर्ट का फैसला मोहरा 2019 में अमल दरामद, और हाइडर प्रोजेक्ट्स के मुतालिक दीगर मुतालबात पर अमल दरामद। इसके अलावा आजाद जम्मू कश्मीर बैंक को शेड्यूल बैंक का दर्जा दिया जाए, मोबाइल कंपनियों की लूटमार का खात्मा किया जाए, आजाद पतन साधन सदनोती सड़क की तामीर, शहीद अजहर के भाई की मुलाजमत, लकड़ी स्मगलिंग की रोकथाम, पीने के साफ पानी की फराहमी, आबपाशी के ज़राअत के लिए फराहमी की पानी की फराहमी, आजाद जम्मू कश्मीर एक्सप्रेस वे का क्याम। इसके अलावा शोंठर टनल का क्याम, लोहार गली मुजफ्फराबाद टनल की तामीर, वादिय लीपा टनल चेलम वैली और सुंदर मार बेडी हवेली टनल की तामीर, सरकारी महकमों में रिश्वत, करप्शन और सिफारिशात कल्चर का खात्मा, महकमा जात की इस्लाहात और इजाफी महकमों का खात्मा, नौजवानों को बिलासूद कर्जों की फराहमी, रोजगार की फराहमी, टैक्सेस में छूट, माजूर अफराद का कोटा, अदलिया में इस्लाहात, बल्दियाती नुमाइंदगान के इख्तियारात और तलबा यूनियन के इंतखाबात, तरक्याती बजट का लैप्स हो जाना उसको रोका जाए, बैरूनी फोर्सेस की तैनाती और काले कानून का खात्मा, रहमान पुल को कोटली की तामीर, PSC के इम्तिहानात और अहदाफ तकरीरियां खिलाफ मेरिट तकरीरियां, आज़ाद कश्मीर के ताजरान को तहफ़्फ़ुज़ और इमदाद की फराहमी, नॉन कस्टम गाड़ियां, ट्रांसपोर्ट पोर्टर्स को जुर्माने और टैक्सेस, मकामी चार्टर ऑफ डिमांड की हिमायत। ये टोटल जो है 38 डिमांड थे, और उसके लिए 29 तारीख को इन्होंने लॉकडाउन का ऐलान किया। नाज़रीन, मैं एक छोटी अतीक भाई बात शेयर कर दूं अपने नाज़रीन से। नाज़रीन, जैसा कि अतीक भाई ने आपको बताया कि मेडिकल के हवाले से फिर ने बात की है, और आज एक कह लें कि वीडियो वायरल हुई है बहुत ज्यादा कश्मीर की, वो ये थी कि जो सिटी स्कैन की मशीन होती है वो पूरे कह लें कि कश्मीर में नहीं है, और चंद किसी मकामात में होगी, तो अदरवाइज कह लें कि पूरे कश्मीर में, यानी कि सिटी स्कैन अगर कोई बंदा गिर जाता है तो उसका सिटी स्कैन करने के लिए भी वो मशीन। मैं आप मजीद आगे जाना हूँ। अब ये आज मुआहिदा जो तय पाया है, जो अभी सामने आई है, तो उसमें मोर और लेस जो 38 में से काफी जो पॉइंट्स हैं वो तस्लीम कर लिए गए हैं। अब उस हवाले से मैं आवाम को बताना चाहता हूँ ताकि आवाम को पता लगे कि कश्मीर को इस जद्दोजहद में क्या मिला है। और मैं समझता हूँ कि कुछ लोग इस पे क्रिटिसिज्म भी कर रहे हैं कि जो असल चीज थी वो रह गई है, लेकिन आप ये देखें कि ये जद्दोजहद एक दिन की नहीं है। ये इन्होंने काफी पहले भी अपने मुतालबात मनवाए और इसमें भी मुतालबात मनवाए, और बड़े बहादुरी के साथ इन्होंने अपनी रेजिलियंस शो की, और बहुत से मुतालबात माने गए हैं, और जो कुछ रह गए हैं। अच्छा, मेरा छोटा सा सवाल है, जिस तरह इन लोगों ने पहले अपने मुतालबात मनवाए हैं, मैं इस टाइम दे रहा हूँ 48 रुपए फी यूनिट, ठीक है, और जो कमर्शियल है वो तकरीबन है कह लें कि 90 रुपए का यूनिट है कमर्शियल,
ठीक है, रावलपिंडी में हम बात करते हैं। तो कश्मीर की अगर बात की जाए तो वहां पर 5 रुपए कमर्शियल है और 3 पे घरेलू यूनिट है। और जो आटा हम यहाँ पर ले रहे हैं जनाब, कह लें कि 3400 रुपए का 20 किलो, ठीक है जी, या कह लें 2400 रुपए का ले रहे हैं, वहां पर वही आटा 20 किलो जो है 800 रुपए का है। तो जिस तरह ये लोग बाहर निकले हैं, महंगाई कम करवाई है, अपने मुतालबात मंजूर करवाए हैं। कल मेरी बात हो रही थी RIUJ के जो साबका कह लें जो सदर थे आबद अब्बासी साहब, उनसे भी मैंने ये बात की। मैंने कहा आबिद भाई, अगर जिस तरह ये लोग बार बार निकल रहे हैं, अपने मुतालबात मनवा रहे हैं, तो ये ना हो कल को कह लें कि पंजाब भी बाहर आ जाए, KPK भी बाहर आ जाए, सिंध भी बाहर आ जाए, तो फिर ये हुकूमत किस जगह पे खड़ी है, या आखिर ये फिर किधर जाएंगे ये लोग, फिर ये गवर्नमेंट कैसे चलेगी? मैं वो जो मुआहदात के पॉइंट्स बताऊं या आपने जो सवाल किए इसकी तरफ से? हाँ, इसका भी जवाब देना जरा। सर देखें, सबसे पहले ये ध्यान में रखें कि कश्मीर जो है या गिलगित है, उनको स्पेशल स्टेटस हासिल है। अच्छा। अब उसमें मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता। अच्छा। आप ध्यान में रखें कि ये कोई जो 4 सूबे हैं हमारे या कैपिटल टेरिटरी है, उससे हट के उनका स्टेटस है। और 1948 की जो यूनाइटेड नेशन में जंग बंदी करवाई गई, हाँ जी, सीज फायर और लाइन ऑफ कंट्रोल क्रिएट किया गया, वो आर्जी था। और उसमें जो रेजोल्यूशन पास हुई थी, उसमें यह कहा गया था कि प्लेबिसाइड के जरिए दोनों तरफ के कश्मीर, मैं उसको अगर मकबूजा कश्मीर कहूंगा तो इसको भी कानूनी तौर पर मकबूजा कश्मीर कहूंगा। अदरवाइज मैं ये कहता हूँ पाकिस्तान, ये पाकिस्तानी कश्मीर है और वो इंडियन कश्मीर है। ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। और राजा हरि सिंह जो था, वो नहीं चाहता था कि वो पाकिस्तान में शामिल हो या इंडिया में शामिल हो। और फिर जो हुआ वो अलग हिस्ट्री में, उसमें नहीं इसलिए जाना चाहता। चलें, इसमें भी एक प्रोग्राम कर लेंगे, उसमें अलग बात है। मुख्तसर ये है कि ये पाकिस्तानियों को भी समझना चाहिए कि वो उनका राइट टू फ्रीडम जो है, उनका राइट है। अगर वो आजादाना तौर पे पाकिस्तान में शामिल होना चाहे तो वेलकम, लेकिन नहीं तो आप, मैं समझता हूं कि किसी तरह हमें गालम गलोच नहीं। मैंने देखा कि सोशल मीडिया में कई लोग गालम गलोच कर रहे थे, इस चीज से अवॉइड करना चाहिए। बड़ी गंदी लैंग्वेज, ठीक है ना, तो ये नहीं करना चाहिए। उनको स्पेशल स्टेटस है, और जिसका स्पेशल स्टेटस होता है तो उनकी बातों को आप ज्यादा वजन इसलिए देते हैं कि वो माइनॉरिटी में होते हैं, वो ऑप्रेस्ड क्लास होते हैं। वो पूरा एक आप प्रोग्राम कर लीजिए कि कश्मीर के मामला क्या है, उनका आईनी की सिचुएशन क्या है, कानूनी क्या है। और आम पाकिस्तान के जो सूबे हैं, ये 4 सूबे हैं, और फिर पहले तो फाटा खत्म हो गया, वो मर्ज हो गया KPK में, या फिर हमारा पाटा है, या फिर कैपिटल टेरिटरी है, वो एक डिफरेंट स्टेटस है। मैं अब इस पे आ जाता हूं कश्मीर के हवाले से जो उन्होंने मुतालबात बनवाए। उस 38 में मैं समझता हूं कि जो 12 अहम फैसले किए गए हैं, और फिर 13 जो है वो जुज़वी जो है मामलात हैं, यानी कि 25 मामलात जो है ना वो काफी हद तक हल हो चुके हैं। और बाकी में भी एक आ गया है कि हम मुज़ाकरात के जरिए इसको रिजॉल्व करेंगे, जिसमें से 2 अहम बड़े फैसले, एक जो है वो 12 सीटों वाला मामला है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें यह किया गया है कि मुआहदा बुनियादी तौर पे 12 अहम फैसले, कोर्ट डिसीजन और 13 इजाफी एडिशनल पॉइंट्स पर मुश्तमिल है। दोनों तरफ से दस्तावेज पर दस्तखत किए गए हैं। नंबर 2, कत्ल तशद्दुद की वारदातों की तहकीकात 1 अक्टूबर के वाकयात और दीगर तशद्दुदात के वाकयात के बारे में FIR दर्ज किए जाएंगे, और जहां जरूरी हुआ अदालत जुडिशल कमीशन की तश्कील दी जाएगी। इसके अलावा मुआवजा और रोजगार, शोधा के वर्सा को कानून नाफिज करने वाले इदारों के मुसावी मुआवजा दिया जाएगा। गन शॉट जख्मियों को फी का 10 लाख रुपए दिया जाएगा। हर शहीद के खानदान में से एक फर्द को 20 दिन के अंदर अंदर सरकारी नौकरी दी जाएगी। नंबर 4, कैदियों की रिहाई मार्च के दौरान 1 से 3 अक्टूबर गिरफ्तार मुजाहिरीन शख्सियात में से कुछ को रिहा करने का ऐलान कर भी दिया गया, बाकी को मरहलावार रिहा किया जाएगा। तालीम और सेहत के हवाले से मुजफ्फराबाद और पूंछ में 2 नए सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड कायम किए जाएंगे, और इनका हिलाक फेडरल बोर्ड इस्लामाबाद से करवाया जाएगा। इसके अलावा 10 अरब रुपए बिजली के जो निजाम में मख्तस किए जाएंगे। महकमा सेहत के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है जो फंड्स, हेल्थ कार्ड 15 दिन के अंदर अंदर जारी कर दिया जाएगा। जिलों में OPDs, ऑपरेशन थिएटर, नर्सरीज की मंजूरी हुई है। और इसके साथ साथ जो 2 इंपॉर्टेंट मशीन होती है जिसको CT स्कैन कहते हैं, और उससे इंपॉर्टेंट MRI है। मरहलावार डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है ना MRI और CT स्कैन की सहूलतें फराहम की जाएंगी।
इसके अलावा मकामी हुकूमत और काबीना के इस्लाहात में लोकल गवर्नमेंट एक्ट 1990 में तरामीम 90 दिन के अंदर करने, काबीना के साइज को 20 वज़रा मशीरों तक की महदूद रखने और सेक्रेटरी की तादाद भी 20 से ज़ायद नहीं रखने का फैसला किया गया। आप अंदाजा लगा लें कि इस वक्त 53 की जो ये असम्बली है उसमें तकरीबन 40 जो है वो जो है काबीना में शामिल है और फिर मुख्तलिफ किस्म के मुशीर और सेक्रेटरीज की बर्बाद है, तो मैं समझता हूँ वो भी खत्म किया गया है। इसके अलावा बेघर महाजिर नशिस्तों का मामला है, महाजिरीन के लिए असम्बली में मखसूस नशिस्तों के बारे में अलग कमेटी बनाई जाएगी, उस पर डिस्कशन होगी। इस मौजू पर रिपोर्ट आने तक कुछ फायद और फंड्स मुअत्तल कर दिए जाएंगे उनके जिनके 12 सीटों पे हैं। और इसके अलावा तफसील अमल कानूनी पहलू आईनी कानून साजी की मुतकाजी है, यानी कि ये वो फैसला है जिसमें कानूनी साजी करनी पड़ेगी, जिसके वक्त दरकार है। मुख्तसर ये इसमें पॉजिटिव पेशरफ्त हुई है और इसको जारी रखने का फैसला किया गया है। इसके अलावा जो रोड और टनल पानी के मंसूबे नीलम वादी के कुछ रास्तों के लिए टनल फिजिबिलिटी स्टडीज जो हैं वो करवाई जाएंगी और 10 अजला में वाटर सप्लाई स्कीमों की फिजिबिलिटी मुकम्मल करने पर इत्तेफाक हुआ है। मीरपुर एयरपोर्ट के लिए भी टाइम फ्रेम वाज़ा करने का वादा कर लिया गया है। प्रॉपर्टी टैक्स, रेवेन्यू और जायदाद के हकूक, प्रॉपर्टी ट्रांसफर टैक्स ऑफ पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के बराबर लाने और चंद इलाकों मसलन मोहद्रा कॉलोनी, डडियाल वगैरह के रेफ्यूजीज को प्रॉपर्टी राइट्स देने की निशानदेही की गई है। मॉनिटरिंग और नफाज कमेटी के मुआहदे नफाज के लिए मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें वफाकी AG और JAAC यानी कि ज्वाइंट एक्शन अवामी एक्शन कमेटी के नुमाइंदे शामिल होंगे। वफाकी वजीर अमीर मुकाम इस कमेटी की सरबराही करेंगे। इसके अलावा जो इजाफी नोट्स हैं, कुछ निकात आईनी और कानून साजी लेजिस्लेटिव दरकार होगी, ये फौरी तौर पर नाफिज नहीं होंगे बल्कि मुकर्रर टाइम फ्रेम में अमल दरामद सूरत इख्तियार करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि इन्होंने जो डिमांड रखा था इस मुहिम से पहले 29 सितंबर से पहले, उसको काफी हद तक अचीव कर लिया है और ये तसलसल है। और मैं कहूंगा कि इन्होंने रेजिलियंस शो की है। उसे देखते हुए मैं जरूर कहूंगा कि पाकिस्तान में खसूसन पंजाब को भी देखना पड़ेगा कि उन्होंने रेजिलियंस शो की, लेकिन आप दिल में तो पूरा जानते हैं, लेकिन आप उसमें इस लेवल तक नहीं गए कि आप रेजिलियंस शो करके अपने हक के लिए सड़कों पे आए और अपना जमहूरी हक ले। इसीलिए क्योंकि पंजाब इस वक्त 60% पाकिस्तान की आबादी है, तो जब तक पंजाब से एक तहरीक और मुनज़्ज़म तहरीक और एक मजबूत तहरीक नहीं चलेगी, तो पाकिस्तान में जो इस वक्त सिचुएशन है, रजीम चेंज कॉन्स्पिरेसी की जो तपाकारी है वो चल रही है और जो नजर आ रहा है उसकी कंटिन्यूएशन मैं समझता हूँ रहेगी। जी तो नाज़रीन, जैसा कि आपने सारे मुतालबात सुन ली हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि जो कश्मीरी हैं मेरा ख्याल इससे खुश होंगे और जो कह लें कि जो सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ किस्म के कह लें कि जो बातें की जा रही थी इस्लामाबाद पुलिस के हवाले से, एजेंसियों के हवाले से, इदारों के हवाले से, आज वो मेरा ख्याल है दम तोड़ गई हैं। और जो कश्मीरियों को ये कहा जा रहा था कि इनके पीछे रॉ है और जो रॉ है जो फंडिंग कर रहा है इनको, और ये पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करना चाह रहे हैं, ये कश्मीर वहां से तोड़ना चाह रहे हैं, तो आज मेरा ख्याल है कश्मीर भी जो पाकिस्तान का हिस्सा है और कह लें कि जो सारे जितनी भी अफवाहें थी आज वो दम तोड़ गई हैं और कश्मीरी भी पाकिस्तान का हिस्सा है और कश्मीरी जो है आज अपने मुतालबात मनवाने के बाद वो खुश हैं। तो मेरा ख्याल है अब कोई ऐसी फजूल बातें नहीं करनी चाहिए। और जो कह लें कि जो वहां पर नेट की बंदिश थी वो वजीर आजम साहब ने कहा था तब खोलेंगे जब ये सारे मामला क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि काफी सारे लोगों ने ऐसी वीडियोस बनाई हुई हैं, अगर वो दोबारा से अपलोड कर दी गई, नेट ऑन हो गया, तो फिर जो है कि मामला जो है वो फिर खराब हो जाएंगे। तो मामलात को सही रखने के लिए जो है कि इस सारे मामलात के बाद जो है वहां पर नेट जो है वो बहाल कर दिया गया है और इंशाल्लाह उम्मीद रखते हैं कि आगे ये सारे मामलात क्लियर होंगे। और इस्लामाबाद पुलिस वाले भी हमारे भाई हैं, कश्मीर वाले भी हमारे भाई हैं, तो हमें सब एक मुट्ठी और एक जान बनकर रहना होगा ताकि हम जो है कि अपने जो दुश्मन मुल्क हैं उनके साथ अच्छे से फाइट कर सके। कुछ कहना चाह रहे हैं आप अतीक भाई? मैं ये कहूंगा कि दुश्मन मुल्क से फाइट नहीं बल्कि दुश्मन मुल्क से दोस्ती बढ़ाएं, क्योंकि इसमें अवाम का फायदा। याद रखिएगा कि हमारे जो ज़ाहिर है मेन दुश्मनी जिसे इंडिया का कहा जाता है कि दोनों तरफ से जो एक मुक़्तदर तबका है
उन्होंने आपके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा की है। जी जी। अदरवाइज इनका माजी एक ही है, लेकिन इस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से जो सफर 78 सालों में तय किया है, आज हम एक दूसरे से सलाम लेने के काबिल नहीं है। बल्कि आपने हालिया मैचेस में देखा है एशिया कप में कि कितना गंदा और माहौल खराब हो चुका था कि एक दूसरे को गुस्से से देख रहे थे और एक दूसरे से हाथ नहीं मिला रहे थे। इवन इंडिया ने तो इस हद तक चला गया कि ट्रॉफी भी नहीं ली, हाथ भी नहीं मिलाया। तो रेडिकलाइजेशन जो सोसाइटी किया, हम जैसे लोग उन चीजों पे काम करते हैं कि हम चाहते हैं कि दोनों सोसाइटी उसमें से रेडिकल खत्म हो और अमन, आश्ती, मोहब्बत का एक दूसरे को पैगाम दे। यह सब मैं बता दूं कि इंडिया में भी बेशुमार इंटेलेक्चुअल्स मौजूद हैं जो वहां पर रेडिकल्स नफरत फैला रहे हैं अपने अवाम में पाकिस्तान के खिलाफ, वो भी बोल रहे हैं। मैं उनको सुनता भी हूँ, बड़ों को मैंने बल्कि फॉलो भी किया हुआ है और मैं सुनता हूँ और बड़े अच्छे तरीके से वो यही बात करते हैं कि जनाब ये इंडिया को खराब कर रहे हैं, ये इंडिया के रैप को खराब कर रहे हैं। इस तरह यहाँ पर भी जो नफरत की बात करता है, आग लगाने की बात करता है, यकीन जानिए वहाँ यहाँ पाकिस्तान में मेजॉरिटी उसको डिसलाइक करती है और दुनिया भी इस तरह पाकिस्तान का इमेज गलत लेती है। तो मैं समझता हूं कि ऐसे स्टेप लिए जाएं जिसकी वजह से जो दुश्मन मुमालिक है और खुसूसन इंडिया है उसके दरमियान, हमारा दरमियान जो नफरत बड़ी है उसको एवरेज करना है। और सेकंड, अफगानिस्तान तो बिल्कुल भी हमारा दुश्मन नहीं है, वो हमारा भाई था, हमारा भाई है और भाई रहेगा। जो आपके जहन में ये रॉन्ग नंबर पूछने की कोशिश करे तो समझ लें वो रॉन्ग नंबर है और वो किसी के इशारे पे आपके जहन में डाल रहा है कि अफगानिस्तान हमारा दुश्मन है। वो हमारा भाई है, हमारा नेबर है और नेबर से कभी दुश्मनी नहीं रखी जाती। ये तो हमारे तमाम मज़ाहिब में है, ये तो हमारे इस्लाम में है और हकूक जो है, बल्कि हमारे इस्लाम में यहाँ तक है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मुझे ये, बल्कि साहबा ने कहा कि जब हम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करते थे तो वो हमसाये के हकूक के बारे में बात करते थे। तो कुछ साहबा की रिवायत मौजूद है कि हमें ऐसा लगा कि कहीं हमें ये ना ऑर्डर दे दिया जाए कि जनाब विरासत में भी नेबर्स का जो है ना वो हिस्सा होगा। तो इतना होगा तो इतना क्लोज कर दिया, नेबर्स के साथ दुश्मनी नहीं की जाती, मोहब्बत बढ़ाई जाती। आज ही तो नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त जो है वो खत्म होने को है। तो जाते जाते मैं आपको बता दूं कि जो इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान थे मोहसिन नकवी साहब पहुंचे ग्राउंड में, उनको कह लें कि एशियन कप देने के लिए, तो उन्होंने कप लेने से इनकार कर दिया। 2 ही दिन पहले जो इंडियन टीम के कप्तान है उनका एक वीडियो पैगाम आया, उन्होंने कहा जी हम कप लेना चाह रहे थे, साहब का, तो उन्हें हमें कप नहीं दिया। तो ये बिल्कुल बात झूठ है। कप देने के लिए ही जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं मोहसिन नकवी साहब वो मैदान में आए थे। इसी के साथ अपने भाई सुल्तान को, तीको रहमान साहब को इजाजत दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।